नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी वीडियो सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम अंतिम बार अधिनियम से रिलेटेड चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग दो अधिनियमों पर चर्चा करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम सन 1935 को। तो इस अधिनियम को स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो आपको पता होना चाहिए कि सन 1930 से लेकर 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे और उन 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित जो संस्तुतियां की गई थी, जो रिकमेंडेशंस दी गई थी, उनके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो भी प्रोविजंस थे वो गोलमेज सम्मेलन की रिकमेंडेशंस पर आधारित थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से प्रोविजंस थे। तो इसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसका मतलब यह है कि भारत में कौन कौन से प्रांत होंगे, कौन कौन सी रियासतें शामिल होंगी, भारत का राज्य क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा, किन देशों को इनमें अलग कर दिया जाएगा या कितना भारत का पूरा राज्य क्षेत्र होगा, अर्थात भारत के पूरे एक यूनियन की स्थापना करने की बात इस अधिनियम के तहत की गई थी। राइट। दूसरा इसमें जो प्रोविजन था, इस अधिनियम के तहत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियों का निर्धारण किया गया। जैसा कि आज की डेट में हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि 3 सूचियां अभी भी विद्यमान है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही रखी गई थी। और उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांत सूची में 54 विषय थे और संवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस समझना चाहिए कि इन सूचियों का निर्धारण इसी वर्ष 1935 के समय में हुआ था। ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और वही कानून बना सकती है वो संघ सूची है, और जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची है, और संवर्ती सूची पर दोनों अपने जो है अधिकार हैं और वो दोनों नियम बना सकते हैं। राइट। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। यहाँ पर इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई। इसका क्या मतलब है कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अलावा जो भी और भी ऐसे अतिरिक्त विषय हैं जिन पर निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि ये किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो वो शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई, ऐसा इस अधिनियम में कहा गया था। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि सन 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था और द्वैध शासन के तहत ट्रांसफरेबल और रिजर्व यानी कि स्थानांतरित और आरक्षित विषयों के माध्यम से शासन किया जाने लगा था, तो उसको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। राइट। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, लेकिन अब वही द्वैध शासन केंद्र में शुरू कर दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब ये पाया कि अब भारतीयों को केंद्र में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान दिया जाए जिससे कि वो राज्य चलाने में, शासन चलाने में सहायता कर सके। वो अब इतने योग्य हो चुके हैं कि केंद्र में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी थी। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के तहत कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। द्विसदनीय विधायिका का मतलब होगा कि जैसा कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 के अधिनियम में शुरू की गई थी, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से कुछ राज्यों में इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय विधायिका लाई गई। जैसा कि आज की डेट में हम कुछ राज्यों में देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन मौजूद हैं। तो इस तरह की जो शुरुआत राज्यों में की गई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और इसके तहत एक प्रमुख प्रोविजन था, वो ये था कि इसके तहत केंद्रीय बैंक के गठन का प्रावधान किया गया। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आज की डेट में हम लोग देखते हैं, तो इसकी जो आधारशिला है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रखी गई थी। राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं इस अधिनियम में और कौन कौन से पॉइंट थे। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान था, जो कि 1937 में स्थापित हुआ। देखिए, संघीय न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1935 में किया गया था, लेकिन इसका गठन 1937 में हुआ था। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।
बर्मा, जिसे आज की डेट में हम लोग म्यांमार देश के रूप में जानते हैं, तो उसको भारत से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको अलग कर दिया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसके तहत मताधिकार का भी विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को इसमें मताधिकार प्रदान किया गया, राइट, यानी कि मताधिकार को बढ़ाया गया। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव भी कराए गए और पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में सत्ता देने का काम 1937 के चुनाव में किया भी गया। प्रांतों के स्तर पर कांग्रेस को अधिकतर सीटों पर जीत मिली और कुछ सीटों पर मुस्लिम लीग को भी विजय मिली थी। तो इस तरह के जो प्रोविजंस थे वो इस अधिनियम में शुरू किए गए थे। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का आखिरी अधिनियम था, राइट। तो इस अधिनियम के बाद हम लोगों का पूरा संवैधानिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस पर आधारित था। तो ये जो अधिनियम है वो माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप प्रदान किया गया, राइट। इसका सबसे बड़ा प्रावधान ये था कि इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बनाए जाने का प्रावधान था, यानी कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होगी ऐसा इस अधिनियम में कहा गया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता का जो उत्तरदायित्व है वो दोनों अधिराज्यों को और उसकी संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक राष्ट्र में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया था, राइट। और इसके तहत प्रावधान था कि संविधान के निर्माण होने तक दोनों देशों का जो प्रशासन है वो पिछला जो अधिनियम अभी हाल ही में जो डिस्कस किया गया 1935 का अधिनियम, उसके तहत चलाए जाने का प्रावधान था। यानी कि दोनों देशों की जो संविधान सभा है, जब तक जो मूल संविधान है वो लागू नहीं हो जाता है तब तक 1935 के अधिनियम के तहत जो है शासन चलाया जाएगा। तो इस तरह का इसमें प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ भारत सचिव का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया था। जैसा कि आपको पता है कि भारत सचिव का पद लगातार 1858 से चला आ रहा था, लेकिन अब उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ देशी रियासतों पर जो ब्रिटेन की संप्रभुता है उसका भी समापन कर दिया गया, राइट। तो इस तरह के प्रोविजंस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत शामिल किए गए थे और इस आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, राइट। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।